क्या दुर्गुणों का त्याग हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे, इसके बारे में सुनेंगे पूज्य स्वामी रामसुख दास जी के प्रवचन। वे कहते हैं, आप खूब ध्यान दें, मनुष्य से दोष उस समय होता है जब वह किसी से कुछ चाहता है, अपना अभिमान होता है और सुख चाहता है। संयोग जन्य सुख की अभिलाषा भीतर होती है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप क्यों हो जाता है? भगवान ने यही उत्तर दिया है कि उसके मन में सुख भोग की और संग्रह की कामना है, चाहना है। जब तक यह चाहना रहेगी तब तक पाप होता ही रहेगा। सावधान होने पर भी फिर गफलत हो जाएगी। इसके मिटने का उपाय क्या है? असली उपाय भीतर का प्रायश्चित्त है। पश्चाताप हो जाए, जलन पैदा हो जाए दुर्गुणों से, पाप से। जिस पाप कर्म से जितना सुख हुआ, उस सुख की अपेक्षा पश्चाताप अधिक हो जाए और यह प्रतिज्ञा कर लें कि कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर लें और उस पर डटे रहें, तो पहले किया हुआ पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि विचार भी करता रहता है और फिर भी वैसा ही पाप करता रहता है, तो वह नष्ट नहीं होता, नया नया पाप होता रहता है, फिर पतन होता ही चला जाएगा। पक्का पश्चाताप हो जाए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इस पर डटा रहेगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जितना पश्चाताप अधिक होगा, जितना अपना विचार पक्का होगा, उतनी जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। ये दो चीज़ें बड़ी श्रेष्ठ हैं, अंतःकरण को निर्मल करने वाली और पापों का नाश करने वाली। एक बात का ख्याल रखना है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं दोषी नहीं है। यह संयोगजन्य सुख लेने से ही दोषी बनता है। अपना अभिमान और कामना, ये दो महान पतन करने वाले हैं और इनसे लाभ कोई होने वाला नहीं है। तो खूब समझने की बात है। हमारे मन में इस बात का विचार आता है कि भाई लोग ध्यान नहीं देते, संसार से सुख की कामना और लोभ रहता है कि मेरे को लाभ हो जाए, इतना ले लूं, इतना रख लूं, इतना मार लूं, इससे मेरे को सुख हो जाएगा, ऐसा भाव है। इसके समान धोखा देने वाला कोई वैरी है ही नहीं। इतना इससे धोखा खाता है, बस पूछो मत। सज्जनों, आपको जचे न जचे, पर यह बात मेरी विचारी हुई है कि लाभ कोई सा है ही नहीं और नुकसान बहुत भारी है, परंतु मनुष्य को उसमें लाभ दिखाई देता है और नुकसान नहीं दिखता। यह अवस्था है। रामचरितमानस में कहा है, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। स्वार्थ में रत रहकर नाना प्रकार के पाप करता है। मूढ़ता भरी है भीतर से, वहम करता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, पर कर रहा है अपने आप की हत्या, अपना पतन, अपना नुकसान। सज्जनों, कृपा करके आज से अन्याय छोड़ दो, पाप मत करो। अगर शांति सुख चाहते हो तो दूसरों का हक लेने का विचार मत रखो, नहीं तो कोई बचा नहीं सकेगा। महान कष्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापों को पकड़ लिया है आपने, पाप के बाप को भी पकड़ लिया है आपने, पाप के मूल में फंस गए हो आप। एक कहानी आती है, एक अच्छे पंडित जी कथा कहते थे, लोगों को सुनाते थे, पढ़ाते थे। एक दिन पंडित जी की स्त्री ने कह दिया कि महाराज, पाप का बाप कौन है?
तो पंडित जी बता नहीं सके। बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना पढ़ा लिखा पंडित हूं और यह तो कुछ नहीं जानती, पर मुझे इसके प्रश्न का भी उत्तर आया नहीं। तो पश्चाताप हुआ और उठकर चल दिए कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। स्त्री ने बहुत अनुनय विनय किया, पर पंडित जी ने कहा कि नहीं खाऊंगा। स्त्री को दुख हुआ, पर विचार किया कि सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, इस कारण चुपचाप रही। वह जाने लगा। बीच में एक वैश्या का घर था। वह पंडित जी को जानती थी। उसे इस बात का आश्चर्य आया कि आज पंडित जी उदास होकर कैसे जा रहे हैं। सामने जाकर उसने पूछा कि महाराज, आज आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? तो पंडित जी बोले कि मुझे बड़ा दुख है। किस बात का? वैश्या ने पूछा। उत्तर दिया कि मेरी स्त्री ने प्रश्न किया और उत्तर मुझे आया नहीं, इसलिए काशी जाता हूं, वहां पढ़ाई करूंगा, पंडितों से पूछूंगा, फिर आऊंगा घर पर। वैश्या ने पूछा कि बात क्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया कि मेरी स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप कौन है। मैं बता नहीं सका। वह बोली, यह बात तो मैं बता दूंगी, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं बताती हूं। पंडित जी बोले कि बड़ी अच्छी बात है, हमें तो बात मिलनी चाहिए। पंडित जी रुक गए। अमावस्या के पहले दिन 100 रुपये भेंट कर दिए और वह बोली कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे घर पर आप भोजन कर लें, भोजन चाहे आप स्वयं बना लें। पंडित जी ने विचार किया कि इसमें दोष क्या है, स्वीकार कर लिया निमंत्रण। दूसरे दिन पंडित जी चले गए। उसे भोजन की सारी सामग्री तैयार कर ली। चौका देकर रसोई साफ करके सामग्री सामने रख दी और वैश्या ने 100 रुपये और पंडित जी के सामने रखे और कहा कि महाराज, आप पक्की रसोई तो दूसरे के हाथ की ही पाते हैं, मैं बना दूं अच्छी तरह से, इतनी मुझ पर कृपा हो जाए। पंडित जी ने सोचा कि पक्की रसोई पाने में क्या है, पक्की रसोई पाते तो हैं ही, चलो इसके हाथ की पा लेंगे। वैश्या ने खीर, मालपुआ, पूरी, साग आदि सब ठीक तरह से बना लिए। रसोई बनकर तैयार हो गई तो कहा, पंडित जी महाराज, अब भोजन पाइए। उनके सामने रसोई परोस दी, सामने लाकर 100 रुपये रख दिए और बोली कि एक कृपा और हो जाए, मेरे हाथ से ग्रास ले लो। पंडित जी ने सोचा, इसमें हर्ज क्या है, इसके हाथ की बनाई हुई रसोई अपने न लेकर उसके हाथ से ले लें, इसमें फर्क क्या है? पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। ग्रास बनाकर मुंह में देने लगी तो जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला तो पंडित जी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और बोली कि अभी तक होश नहीं आया? खबरदार, मेरा एक भी दाना खाया तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। आपको शंका थी कि पाप का बाप कौन है? शास्त्रों में वैश्या का अन्न कितना निषिद्ध लिखा है, आपने पढ़ा है? पढ़ा तो है। पंडित जी बोले, तो आप कैसे तैयार हो गए खाने के लिए, और वह भी मेरा बनाया हुआ और मेरे हाथ से? कारण क्या है, आपको पता नहीं लगा? यह जो लोभ है ना, यही पाप का बाप है। गीता ने 2 आसक्तियां बताई, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, सुख भोग और संग्रह। इनमें एक एक से आदमी अंधा हो जाता है। अगर दोनों हो जाएं, फिर तो उसका कहना ही क्या है। पूछा गया कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है? वह लोभ में आकर करता है। सुख आराम मिले और धन मिल जाए, ऐसी चाहना होने पर फिर चाहे जो पाप करवा लो, दवाई के नाम से चाहे जो चीज खिला दो,
और व्यापार के नाम से चाहे जो काम करवा लो। सुना है कि सनातन धर्म के आदमियों ने मांस सप्लाई तक किया मिलिट्री के लिए। अब व्यापार है, राम राम। भीतर लोभ है कि रुपया आ जाए, तो उसके लिए क्या क्या अनर्थ करते हैं लोग, रोंगटे खड़े हो जाएं अगर विचार करके देखें तो। ऐसे अन्याय करते हैं। यह धन कितने दिन ठहरेगा, आप कितने दिन जिएंगे, परंतु पाप की गठरी तो बांध ही लेता है मानव। संत लोग कहते हैं कि तू थोड़ा सा डर तो सही, पाप कर्म से डर रे मेरा मनवा रे। मन, तू पाप कर्म से डर। तू व्यर्थ में अनर्थ करता है, लोगों का माल हड़पता है और भोग भोगता है, निषिद्ध रीति से सुख भोगता है। थोड़ा सा विचार तो कर। मनुष्य शरीर मिला है तुझे, अच्छी अच्छी बातें सुनने कहने का मौका मिलता है, फिर भी तू ऐसा करता है। भाइयों, दुनिया का उद्धार हो सकता है, परंतु ऐसे आदमी का उद्धार नहीं होगा जो महान अपराध करता है। फिर पूछते हैं कि वैराग्य क्यों नहीं ठहरता। वैराग्य कैसे ठहरे जब राग ऊपर चढ़ा हुआ है, भोग इच्छा भीतर पड़ी हुई है। वैराग्य कैसे टिकेगा? वहां वैराग्य नहीं टिकेगा, विरुद्ध अवस्था है यह। राग के वशीभूत होकर निषिद्ध आचरण से भी बचता नहीं और कहता है कि वैराग्य टिकता नहीं। सज्जनों, अगर आप दुर्गति से बचना चाहते हैं, नरकों से बचना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, महान कष्टों से बचना चाहते हैं, तो आज से, अभी से ये विचार कर लें कि दूसरों का हक नहीं लेंगे। किसी रेती से ही लिया हो, वह ब्याज सहित उसको पूरा का पूरा दे देंगे। दूसरे का हक मारने का भाव भीतर से सदा के लिए उठा दो। जीवन निर्मल बना लो सज्जनों, तब तो ये पारमार्थिक बातें समझ में आने लग जाएंगी, आचरण में आने लग जाएंगी। परंतु जब तक नीयत खराब होगी, तब तक ये बातें समझ में नहीं आ सकती। याद कर लो, दूसरों को सुना दो, परंतु जब तक पाप विराजमान है भीतर में, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम सबसे पहले निश्चय यह कर लो कि अन्यायपूर्वक भोग नहीं भोगेंगे, अन्यायपूर्वक संग्रह नहीं करेंगे। निषिद्ध कर्मों का त्याग सबसे पहला त्याग है। त्याग से भगवत प्राप्ति, पूज्य श्री सेठ जी का लेख है। उसमें सबसे पहला त्याग निषिद्ध कर्मों का त्याग है। झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, अभक्ष्य भक्षण इत्यादि ये निषिद्ध आचरण शरीर से, मन से कभी नहीं करने चाहिए। यह पारमार्थिक मार्ग में कलंक है। क्या पहले कलंक का भी त्याग नहीं कर सकते? कोई पूछे तो कहते हैं हृदय से त्याग कर दो। भीतर से त्याग का भाव मुख्य है। इतना होने पर भी किसी कारण से कोई पाप या दोष हो जाए तो जलन पैदा हो जाएगी, यह इसकी पहचान है। मन में पाप से अशांति हो जाएगी। उस जलन में यह ताकत है कि आगे दोबारा पाप नहीं होगा। पक्का विचार कर लें कि अब नहीं करेंगे। हे नाथ, ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करें। तो भगवान मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, शास्त्र मदद करते हैं, संत महात्मा सहायता करते हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले पर दुनिया मात्र कृपा करती है और मदद करती है। सभी मदद करते हैं। एक संत मिले थे, अंधे थे। उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य हुआ और बाहर जंगल में रहता था। ठंडक आ गई तो एक भक्त ने बढ़िया कंबल दे दिया। वह एक कंबल ही मेरे पास बढ़िया था और कोई चीज बढ़िया नहीं। रात्रि में एकांत था तो कुछ आदमी पास में आए।
शब्द सुनाई दिया। उनकी वाणी सुनी, मन में विचार किया कि न जाने डाकू हैं कि चोर हैं, न जाने कौन है। मेरे पास यह कंबल है, इसे देखकर ये ले जाएंगे, तो पहले अपने ही इनसे बात कर लो। तो उनसे बोले कि भाई बोलो कौन हो, क्या बात है। उन्होंने आकर देखा कि ये तो बाबा जी हैं। ऐसा देखकर बोले कि महाराज आप संत हैं, इसलिए हम आपसे सच्ची बात कह देते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। हमारा पेशा चोरी करने का नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, अपना कमाकर खाने वाले हैं, परंतु राज्य का लगान बहुत बढ़ गया है, वह दे नहीं सकते, इसलिए हम चोरी करने जा रहे हैं। संत ने कहा कि भैया चोरी करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी अच्छा नहीं समझते, परंतु करे क्या, इतना लगान कहाँ से दें, हमारे पास है नहीं। उनसे इतनी बात की, पर बाबा की कंबल नहीं ली। आदमी लोभ में ऐसा करता है, लोभ में चोरी करे, दूसरों को दुख दे, धन हड़प ले। कितने पाप की बात है, कितने अन्याय की बात है। यह एक विलक्षण बात है कि निर्धन होने पर भी, आफत होने पर भी पाप न करें, दुख पालें पर पाप न करें, अन्याय न करें। सज्जनों, ऐसे आपको पाप से बचने के लिए पाशुपात अस्त्र बताता हूं। आप कृपा करके सुने और उसे धारण करें। बड़ी भारी कृपा मानूंगा मैं। वह क्या कि मर जाएंगे पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा आपका केवल विचार हो जाए। ऐसा करने से आप बिना अन्न के मर जाओगे, यह बात होगी नहीं। अन्न के बिना मरना पड़े तो भी परवाह नहीं, पर पाप अन्याय नहीं करेंगे। यह है अस्त्र का चलाना। यह चलाना नहीं पड़ेगा। पक्का विचार पड़ा पड़ा आपकी विजय कर देगा। हमें मौत स्वीकार है, आफत स्वीकार है, पर पाप स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का विचार होने पर आपसे कोई पाप नहीं करवा सकता, अन्याय नहीं करवा सकता। किसी की ताकत नहीं कि अन्याय करवा ले। साथ में रखिए भगवान का भरोसा। याद करते रहो कि हे नाथ, यह बात तो मेरी है, पर बल आपका है। इस बात को निभाने में मुझे आपका बल चाहिए। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र तो मैं बन जाता हूं, परंतु यह काम कर लेना ठीक तरह से, ये मेरी ताकत के बाहर की बात है। हे नाथ, आप निभाओ। उस लोक की लाज प्रतिज्ञा राखें साई। आछी करे सो राम जी, भूंडी बने सो आपकी। राम जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान के द्वारा अपना अच्छा ही अच्छा होता है। रक्षा होती है, सहायता होती है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। भूंडी बुरी तो आपकी है, खुद की है। खराब खुद करता है। अगर खुद तैयार नहीं होता तो कोई नहीं करवा सकता। कानून ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया, कुसंग ने ऐसा कर दिया, वायुमंडल ही ऐसा आ गया, हमारा तो भाग्य ही ऐसा था, संग अच्छा नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, इत्यादि बातें सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं। कोई भी किंचित मात्र भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप बिगाड़ के लिए तैयार न हो जाएं और उसमें भी अपना विचार पक्का रखें और सहारा भगवान का हो, जो भीतर से पुकारता रहे कि प्रभु, हे नाथ, बिना आपकी कृपा के हमसे नहीं होगा यह काम। ऐसी कृपा का भरोसा हो तो उसका पतन कभी नहीं हो सकता। भगवान के चरणों की शरण लेने से भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तुझे।
तू चिंता ना कर। माम एकम शरणम व्रजा। शर्त यह है, शरण यदि धन की लेगा, झूठ कपट की लेगा, बेईमानी का आश्रय रखेगा, तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ की बात नहीं है। मनुष्य क्या करता है? झूठ कपट बेईमानी का सहारा लेता है, भगवान का नहीं। आज कहा जाए कि पाप मत करो तो लोग कहते हैं कि महाराज आजकल के ज़माने में यह नहीं चल सकता, यह आपकी बात पुराने ढंग की है, पुराने ज़माने की है। इस ज़माने में ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा करेंगे तो भूख से मर जाएंगे, जी नहीं सकते। आज सच्चाई का साथ कैसे कर लें हम? लाख रुपया कमाते हैं तो लगभग आधा टैक्स देना पड़ता है। हमें एक भाई ने कहा कि अब बताओ क्या कमाएं, क्या खाएं? इस जमाने में मनुष्य सच्चाई से काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि सरकार कृपा कर रही है कि लोभ के वशीभूत होकर ज़्यादा संग्रह मत करो। क्रियात्मक उपदेश दे रही है, साधारण खर्चा करो, साधारण कमाओ और खाओ। उसमें पाप कोई नहीं करवा सकता। कुछ रुपए कमाने तक की छूट है ना टैक्स की, उतने के भीतर भीतर कमाओ। कहते हैं खर्चा कहाँ से लाएं, लड़की का ब्याह कैसे करें? मुश्किल हो जाती है, सभ्यता है। सभ्यता को तिलांजलि दे दो, पानी दे दो, पानी में खड़े होकर। हमें वह सभ्यता नहीं रखनी। हमारी बेइज्जती हो जाए उससे डरेंगे नहीं। पुण्य करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, धर्म के ऊपर चलते हुए अगर लोग निंदा करें तो करें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। अपना पतन करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरकों के दरवाजे हैं। इनमें प्रविष्ट हो गया वह तो नरक में जाएगा ही जाएगा। यदि भगवान को याद करें कि अब ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। जिसका भाव अच्छा है और भगवान की तरफ चलना चाहता है, भगवान उसे 100 बार याद करते हैं, कहीं उसे भूल न जाऊं ऐसा सोचते हैं। ऐसे प्रभु के रहते हुए भय किस बात का? सच्चे हृदय से पाप का त्याग कर दो। अभी तो लोभ में आकर पाप कर बैठते हैं, परंतु आगे दशा क्या होगी इसका कुछ विचार किया है? धन यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, पर आप चले जाओगे। उम्र भर में खर्च कर सकोगे नहीं। पाप से कमाया हुआ धन खर्च नहीं किया जाएगा, बाकी बचेगा, और पाप किया हुआ कर्म पीछे नहीं रहेगा, साथ चलेगा। महान दंड भोगना पड़ेगा। समझदार आदमी को तो जल्दी चेत कर लेना चाहिए। इसलिए केवल विचार हो जाए कि अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। नारायण नारायण नारायण।